करु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत सादगी, जीवन मोक्ष सुख राम। अण पे पद पर काश की, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की, ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु कोय को सब, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण निधान जाए। राम राम राम। सभी को राम राम। उनका माइक चालू है, माइक बंद कर ले हुए। माइक चालू आ रहा है, माइक चालू है, माइक बंद कर दे हुए। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जो गन्ना श्री 17 चल रहा है, इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव संबोधित कर रहे हैं। ऐसे कहे जुगदाय न आवे, यही साव चोक बतावे रे। ऐसे कहे जुगदाय न आवे, यही साव चोक बतावे रे। कैसे साव चोक बताते? मन जीते तो ऐसा हुए है, हाल न डोले न चाले रे। भोग विलास करे नहीं कबहू, साचन जूठ न पाले रे। माया के कह चायन उनके, नासिस शाखा जोड़े रे। आणबे कहे ताहि ज्ञान बतावे, काहू सोहे तन जोड़े रे। शहर नगर ना बसती रहे, ना कोई छुपा बांधे रे। सुन नहीं सीख कहे नहीं काहू, सूरत नाव दिस सांधे रे। कह सुख राम कोई नहीं जीता। इस प्रकार से सावचोक तो बताते हैं कि हमने मन को जीत लिया, परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, कह सुख राम कोई नहीं जीता। प्रारब्ध दुख देवे रे, बिना वचन सब पर ले जासी। जीतर यूं क्या लेवे रे, जीतर यूं क्या लेवे रे। अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं सदगुरुदेव, दोनों के ही भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं उनके भी भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं, और जिन्होंने गृहस्थ को छोड़कर वैराग धारण कर लिया है उनके भी भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में गृहस्थ का कोई न तो कारण है कोई बाधक है, इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति में संन्यास न तो कोई कारण है न कोई बाधक है। उन दोनों से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल दोनों अलग डिपार्टमेंट पे। ये तो आपके शरीर की रहनी सहनी है, वो कैसे भी हो सकती है। उससे आत्मा को परमात्मा में मिलाने में न तो कोई सहायक है न कोई बाधक है। गृहस्थ आश्रम में भी आप परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते हो और संन्यास आश्रम में भी कर सकते हो। उसमें कारण किसका है? एक भजन का कारण है, एक सुमरन का कारण है, एक सदगुरु विधि से सुमरन के द्वारा निज नाम की जागृति का कारण है। जिसको ये भेद मिल गया, जिसको ये रहस्य मिल गया, जिसको ये विधि मिल गई, फिर वो ग्रस्त में सुमरन कर रहा हो चाहे त्याग करके बैरागी बनकर सुमरन कर रहा हो। क्योंकि अवस्था किसकी? ग्रस्त की, शरीर की अवस्था है। बैरागी किसकी अवस्था है? शरीर की अवस्था है। और अपने को कल्याण किसका करना? परमात्मा पद की प्राप्ति किसको करानी है? आत्मा को करानी है। तो आत्मा की सुरता जब तक 24 घंटे परमात्मा में नहीं लगेगी तब तक आत्मा का काम नहीं बनेगा। आत्मा जब तक मन से अलग नहीं होगी तब तक तो जन्म मरण में आती रहती रहेगी। तो मुख्यतः क्या? मन से आत्मा को अलग करना, उपराम करना। तो ये हट के द्वारा
बल के द्वारा अपन समझ रहे हैं कि हमने मन से आत्मा को अलग कर दिया, ऐसे तो आत्मा अलग होने वाली नहीं है। क्रियमान कर्मों को अपन ने रोक भी लिया तो संचित कर्म तो अनेक जन्मों के संचित है। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही हो सकती है, परंतु इस आत्मा के साथ में कितने संचित कर्म जुड़े हुए हैं, किसके रूप में? इस मन जो लगा हुआ उसकी वजह से। और मन में भी कौन सी स्थिति? चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। अचेतन मन के माध्यम से इतने सारे संस्कार, इतने सारे कर्म इस आत्मा के साथ में लगे हुए इसकी वजह से, मन की वजह से। पर कहते हैं कि आत्मा के साथ में कर्म लगे हुए क्यों? क्योंकि मन और आत्मा एक में एक हो रही है, इसलिए आत्मा के साथ में जुड़े। बाकी जुड़े किसके साथ में? वो मन के साथ में जुड़े हुए हैं अनेक जन्मों के, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर और आत्मा तो देह बदलती रहती है। स्थूल शरीर 5 तत्वों का 5 तत्वों में मिल जाता है, नाश को प्राप्त हो जाए। सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है और आत्मा भी मरती नहीं है। वो एक देह से परिवर्तन करके दूसरे देह में ट्रांसफर हो जाती है, चली जाती है। तो वहां उसके साथ में जो कर्म संचित है वो भी चले जाते हैं। उन कर्मों का फिर निपटारा उस देह के माध्यम से होता है। फिर उस देह में वापस से नए कर्म बन जाते हैं, फिर वापस से अगले देह में निपटारा होता है। ये चक्र चलता ही रहता है जब तक मन साथ में है। जब तक मन से आत्मा अलग नहीं होगी तब तक तो जन्म मरण में आती रहेगी, कर्मों का ऋण बदला देती रहेगी, लेती रहेगी, नए कर्म बंधन बांधती रहेगी। और ये चक्रव्यूह से कभी भी निकल सकती नहीं है जब तक कि मन पर वास्तविक रूप से विजय प्राप्त हो जाए। वास्तविक रूप से विजय मन से बिल्कुल न्यारी हो जावे, अलग हो जावे, तब जाकर काम बनेगा। तेरे कहे तेरे तेरे मते जुगे की चालियो मन बायासो किया, अब तो करत लाग सी बिरिया ज्ञान बिड़ला लिया। कैसे कह रही? आत्मा कह रही है, पर तेरे कहने के अनुसार तो मैं जुगान जुग से चलती रही, जैसा तेने कहा वैसा मैंने काम किया और तेरी वजह से जन्म मरण में आती जाती रही। परंतु आज मुझे ऐसा सदगुरु का दुर्लभ ज्ञान मिल गया, आज मेरे भ्रम का विध्वंस हो गया है, मुझे ऐसी सदगुरु विधि प्राप्त हो गई है, मुझे ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मैं तेरे साथ रहने वाली नहीं, तेरे से अलग हो गई हूँ, तेरे से उपराम हो गई हूँ। तो किसका कारण है इसके अंदर? मन को मारने का कारण है, मन से अलग होने का कारण है। और वो मन से अलग कैसे हो सकते हैं? भजन के द्वारा ही हो सकते हैं, सुमरन के द्वारा ही हो सकते हैं। ये तो हद के व्यवहार है। हद के व्यवहारों से अपन समझते हैं कि हम मन से अलग हो गए, मन पर विजय प्राप्त कर ली, मन जीते तो ऐसा हुए, हाल लेने चाल लेने डोले दे। ये कोई फालतू की बातें है? ये तो हद के व्यवहार है। और भोग विलास करे नहीं कबू, सांच न झूठ न पाले रे, सब हद के व्यवहार है। ये सब किसकी क्रिया? शरीर की क्रिया है। जबकि न तो शरीर बाधक है न शरीर सहायक है। इसलिए गृहस्थ में भी परमात्मा पद को उतने ही प्राप्त कर सकते हैं जितने संन्यास आश्रम में परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो गृहस्थी कहाँ गलती में है? गृहस्थी बस शरीर और संसार के सुखों को ज्यादा से ज्यादा भोगने में ही लगे हुए। मुख्य कार्य क्या? भजन को बिसरा दिया, भूल गए, इसलिए उनकी मुक्ति संभव नहीं है। और जो ग्रस्त का त्याग कर दिया, शरीर से क्या बन गए? बैरागी बन गए। तो उन्होंने क्या किया? वो दुखों की प्राप्ति में ही लगे हुए, ये करना वो करना, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये खाना ये नहीं खाना, ये पहनना वो नहीं पहनना, ये गाड़ी में भी नहीं बैठना, ये पैदल चलना, नंगे पांव चलना, तपती धूप है तो भी नंगे पांव चलना। ये सारा किसको रहने हुए? ये हद के व्यवहार है, जिससे शरीर को क्या प्राप्त हो रहा है? दुख प्राप्त हो रहा है। तो उसी में उलझ कर रह गए, जबकि मूल कारण किसका है? न तो शरीर को दुख देने से परमात्मा प्राप्त होते हैं, न शरीर को सुख देने से परमात्मा प्राप्त। गृहस्थी सुखी सुख दिए जा रहे हैं और त्यागी दुखी दुख दिए जा रहे हैं, जबकि इन दोनों का कोई परमात्मा की प्राप्ति में कारण ही नहीं है। मूल चीज को, जड़ को, सार चीज को तो अपन ने उसके चक्कर में बिसरा दिया है, भूल गए हैं। जबकि भले ही आप गृहस्थी में हो, चाहे भले ही आप सन्यासी बन गए हो, यदि आप बैठकर भजन कर रहे हो, आपके सतगुरु की सत्ता जागृत है, सत्ता का आनंद ले रहे हो, ध्वनि 24 घंटे आपके आ रही है, तो निश्चित रूप से आप परम पद के वासी बनोगे ही बनोगे। उसमें उसका कोई कारण नहीं है। दोनों के ही भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। अपन गृहस्थी किसमें उलझ गए? बस शरीर से ज्यादा सुख लेना। और बैरागी किसमें उलझ गए? शरीर पर ज्यादा से ज्यादा सुखों का त्याग करना। कैसे कैसे मैं त्याग कर दूं, कैसे कैसे त्याग कर दूं। तो उन दोनों से परमात्मा पद की प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है। दोनों अपन मूल बात को छोड़कर
डाल पत्तों पर ही रह गए। यदि मूल का सिंचन कर लेवे तो हर एक चीज को, पत्तों को, टहनियों को, तने को, डाली को, फल को, फूल को सिंचन करने की आवश्यकता नहीं है। मूल क्या है? भजन। भजन बिना सब पढ़ ले जासी। भले ही गृहस्थी हो, वो भी पढ़ने में जाने वाले, वही जन्म मरण में आने वाले। भले ही शरीर का त्याग, शरीर से बैरागी बन गए हो, उनका भी जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। आज अपन सोसाइटी में रहते हैं, आपको से नौका ग्रीन में रहते हैं, वहां पर भी ये सब बनती है ना, मंत्रिमंडल बनता होगा, हर साल 2 साल में चेंज होता है, होता होगा ना कि ये सचिव बने, ये कोषाध्यक्ष बने, तो हर बार जो नई टीम बनती है वो कुछ ना कुछ तो चेंज करती है, तब जाके देखिए हम देखो हम आए। इसी प्रकार से जो पंथ है, जो संप्रदाय किनका बन गया है? बैरागी का भी बन गया। तो उसमें नए नए आते रहते, कौन आते रहते हैं? जो शरीर से संत बन गए हैं। तो जो भी नए आएंगे वो अलग अलग समय पे अपने अपने हिसाब से क्या बना देते, नए नए नियम कायदे कानून बना देते हैं कि आपको ये करना, ये नहीं करना, मेहंदी नहीं लगाना। कोई कहते मेहंदी लगा रहे थे, अब कहते मेहंदी नहीं लगाना। अपनी अपनी बुद्धि की विषय, ये हद सब हद के व्यवहार है। इससे परमात्मा पद की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। और इसी को अपन सब क्या मान लेते, धर्म मान लेते कि हमारे बड़ेरे करते आ रहे हैं और हमारे पूर्वजों ने, संतों ने ये बात बताई है, तो हम इसका पालन कर रहे हैं, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। वो पालन करो, खूब करो, उसकी कोई मनाही नहीं है, परंतु इससे कल्याण होने वाला नहीं। साथ में क्या? भजन बिना सब परले जासी, जीतर यूं क्या ले रे। तो एक सोसाइटी की बात है जिसके अंदर भी नए वाले अपनी बुद्धि बताते हैं ना कि देखो हमने आकर ऐसा कानून बनाया, ऐसा सुधार कर दिया। इसी प्रकार से अनेक समय से जो मत पंथ संप्रदाय चले आ रहे, उसमें गद्दी पर तो आसीन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वो भी नए नए आते हैं, नए नए कोई ना कोई एक दो नियम तो बना ही देते हैं, और उनका पालन करने में ही अपन क्या समझ लेते हैं, हम तो पूरे धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इससे हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जैसे पुराने जमाने में जब अच्छे केवली भगवान थे, संत थे, तीर्थंकर थे, उस समय बिजली थी क्या? थी नहीं, तो बिजली का उपभोग हो ही नहीं सकता था। और आज बिजली है तो कहते हैं कि हमको बिजली का उपयोग नहीं करना। अरे उस समय होती तो हो सकता वो भी करते। उस समय क्या था? पेड़ की छाया थी, तो वो छाया में ही बैठते थे, वहीं बैठकर क्या करते थे? भजन करते थे, वहीं बैठकर सत्संग चर्चा करते थे। छाया भी देता था वृक्ष और ठंडी ठंडी हवा भी देता था। उस समय बिजली थी ही नहीं, उस समय मोबाइल था। तो आज कहते हैं कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, ये तो उनको पूछना पड़ेगा, मोबाइल को हाथ लगाना। वो तो कहाँ पधार गए? परम मोक्ष में पधार गए। वो तो कहने वाले हैं नहीं, पीछे से नए नए आते हैं और नए नए अपनी बुद्धि के अनुसार बता देते हैं कि मोबाइल को छूना नहीं। अरे मोबाइल क्या है? क्योंकि माया है। तो जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा वो सब क्या है? वो माया है। कोई अपन शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं कागज का बना हुआ, और इस पर स्याही से प्रिंटिंग है, वो भी क्या है? वो भी माया है, क्योंकि वो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रही है, वो भी परमात्मा नहीं है। यदि आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाते हैं तो फिर किसी अच्छे ग्रंथ को भी हाथ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि माया का परिभाषा ही अपने को सही से पता नहीं है। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा सब क्या है? माया है। गो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जानो भाई। तो कहते माया के चायन उनके, कि हम तो माया को छूते भी नहीं है, तो ग्रंथों को भी तो छूते हैं, उनका भी तो अध्ययन करते हैं, उनको हृदय में भी तो उतारते हैं। और अच्छी बात कर रहे हैं, उतारना भी चाहिए, परंतु माया की परिभाषा को सही से समझा ही नहीं कि माया को प्राप्त करने से, माया का त्याग करने से आत्मा के कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। कोई मोबाइल में भी अच्छी बात मिल गई वो धारण कर लो, शास्त्रों में अच्छी बात मिल गई तो धारण कर लो। इन हद के व्यवहारों से सीमित मत रहो, उलझे मत रहो। ये सदगुरुदेव अपने भरम का विध्वंस कर रहे हैं। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो ये घोड़े ये मैदान। किसी की निंदा नहीं, किसी की काट नहीं। सदगुरुदेव तो है जो खुला खुला बोल रहे हैं, क्योंकि उनके कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। वो तो सब जीवों को कल्याण चाहते हैं कि बिना भजन के आपका कल्याण नहीं हो सकता। वो नहीं कह रहे कि आप बैरागी मत बनो, वो नहीं कह रहे कि आप गृहस्थी में रहो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो कह रहे हैं बस भजन करो, जिस भी स्टेज पे हो, जहां पर भी हो, जैसी भी आपकी रहनी सहनी हो, यदि आप साथ में भजन कर रहे हो, बैरागी होकर भी या ग्रस्त होकर भी, तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कारण किसका है? भजन का कारण है, सुमरन का कारण है, निज नाम का कारण है, नियंत्रण का कारण है, इस सार शब्द का कारण है, इस सदगुरु की सत्ता का कारण है, जो इस आत्मा को 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करवा देती है। बाकी अन्य उपाय हद के हैं, ज्यादा से ज्यादा बेहद तक के। हद को छाड़ गए हो बेहद में,
तो ही तो फिर आयो, तो भी जन्म मरण तो मिटने वाला नहीं। जिस उद्देश्य के लिए अपन ने इतना किया वो तो मिटने वाला नहीं है। तो कल जो अपन साख पर चर्चा कर रहे थे, कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे, जीतर यूं क्या लेवे रे। क्या सुखराम कोई नहीं जीता, न तो गृहस्थी जीता न बैरागी जीता। हद के व्यवहारों से ये मत समझ लेना कि आपने मन को जीत लिया। ये तो क्या है, प्रारब्ध दुख देवे। शर्मा जी बिल्कुल सही बात समझ चुके हैं। क्या कह रहे हैं, प्रारब्ध दुख देवे। ये तो अपने पूर्ण जन्म के कर्म थे जो प्रारब्ध के रूप में मिले और आज उदय हो गए हैं। तो इतनी सारी संपत्ति होते भी ऐसे प्रारब्ध, ऐसे कर्म ऐसे उदय हुए कि वो अपने को संसार का, शरीर का, संपत्ति का सुख छुड़वाना चाह रहे हैं। तो कुछ न कुछ निमित्त तो बनेगा ही, वरना इतनी अथाह संपत्ति है जिसमें किसी दुख का कारण नहीं, जो मांगो वो हाजिर हो जाता है। क्योंकि संसार में सब चीज वस्तुएं किससे मिलती है, पैसे से मिलती है, और पैसे तो अथाह भरे में। परंतु जब तक पैसों का त्याग नहीं पड़ेगा तब तक वस्तुओं का अभाव कैसे होगा, वस्तुओं का अभाव नहीं होगा तो उसका दुख का अनुभव कैसे होगा। तो प्रारब्ध ऐसे है, ऐसे ही संजोग जोग बने हैं कि आपको दुख लिखा है तो दुख देना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी। इससे मत मत समझ लेना कि आपने मन पर विजय पा ली है। ये तो आपके पिछले जन्म के कर्म थे जो आज उदय हो रहे हैं, सुखों से वंचित कर रहे हैं। तो सुखों से वंचित होने में भी परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी ऐसा कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है, भजन का कारण है। सुख के साथ हो तो भी भजन का कारण है, और दुख के साथ हो तो भी भजन का कारण। क्योंकि जो भजन कर रहा है उसके सुख और दुख कुछ रहता ही नहीं है। वो तो नाटक रूप में समझ लेता है कि डायरेक्टर ने ऐसे स्क्रिप्ट लिख दी, अभी मेरे कहानी में दुख लिख दिया है। मुझे तो मूल में क्या, परमात्मा पद को प्राप्त करना है। तो कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। इस प्रकार से मन को जीत कर क्या प्राप्त कर लोगे, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। जो कल अपन बात कर रहे थे, भजन बिना सब कर्म रे, ये प्रारब्ध भी आ रहे हैं। किस वजह से ज्यादा दुख किस वजह से दे रहे हैं, वरना तो सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाती। किसके प्रताप से, भजन के प्रताप से। तो भजन बिना सब कर्म रे, शरीर से तो त्याग कर दिया, बहुत सारा दुख भी सह रहे, परंतु यदि भजन नहीं कर रहे हैं तो फिर भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए, झूसिस सोना खेत में, मरग ढोर चर जाए। खेती इतनी मेहनत करके तो की, हाँ, बीज बोए, हल चलाया, खेती लहलाने लगी, और अब देखो ऐसे कर्म उदय हुए कि मरग ढोर चर जाए। 1 मिनट में सारे से वंचित हो गए। मरग ढोर चर जाए, खेत सो जाए भलीजे, निस दिन नह चलवास हरस केला नित कीजे। अब किसी को संभालने के लिए रखना तो पड़ेगा उसको, भजन रुखाड़ा जे, चौकीदार है तो अपने को कोई चिंता नहीं, ऑफिस छोड़कर भी जा सकते हैं, वरना ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकते। घर पे बेटे को बुलाना पड़ेगा कि बेटा तू आ तब मैं ऑफिस से बाहर निकल पाऊंगा। और अच्छा चौकीदार है, सच्चा चौकीदार है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भजन से ज्यादा अच्छा रखवाला इस आत्मा का कोई हो सकता नहीं है। भजन रुखाड़ा जो रहे, मरग डोर खेत नहीं जाए। वो अंदर आने की कोशिश भी नहीं कर सकते यदि भजन का रुखवाड़ा गेट पर खड़ा हुआ है तो। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। तो भजन नहीं करते, बाकी सबका त्याग कर लिया या बाकी सबका भोग कर लिया, दोनों की बात है। गृहस्थी की भी बात भी है, बैरागी की भी बात है। तो हद के व्यवहारों तक ही सीमित रह गए, तो इससे तो काम बनने वाला नहीं है। तो किससे बनेगा,
भजन से बनेगा, भजन से वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं पाए। कह सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन की आंसू कर्म कटेला, संचित कर्म इससे ही कटेंगे। और कटे पलक के माही, बिना कर्मों को काटे इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। केवल मात्र हद के व्यवहारों से मुक्ति संभव नहीं है। हद के व्यवहारों के साथ में यदि भजन है तो मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि जिसका कारण है उसका उपाय तो करना ही करना पड़ेगा। और कैसे होगा? भजन करते 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 क्या स्थिति बनेगी? क्या स्थिति? बंदगी बंदगी करत सेंग वासना, जल जाए नहीं रहे जाकी, ता दिन भक्त सो परागट उपज करम जू, एक न रयो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रया, 3 के ऊपरे जीन मांडे, नव को आसरो लांगण को आवियो, ता दिना सरब सुप्रीत छाड़े। बीच में हट बिन बंदगी मोन गए, ताय को ज्ञान नहीं परा आई, दास सुख राम के करम कोई पहुंचियो, भरम जो उपड़ो मन माही। कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे, दास सुख राम के करम कोई पहुंचियो। कोई कर्म हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? मन में भ्रम उपज जाएंगे, मेरा डिसीजन सही था या गलत था, मुझे कैसे कैसे दुख देखने पड़ रहे हैं। सब लोग तो एकदम संसार में सुखी और मेरे ही इतनी पीड़ा हो रही है। मैं परमात्मा पद को प्राप्त करूंगा भी या नहीं करूंगा? दुविधा में, शर्मा जी, दुविधा में दोनों गई। आगे बोलो। माया मिली ना राम, ऐसे भरम फिर उपज जाता है। प्रारब्ध जैसे जैसे कर्म उदय होते, इसलिए बंदगी बंदगी। आप तो क्या करो, किसी भी स्टेज पे हो, चाहे गृहस्थी में हो चाहे बैरागी हो, क्या करना? बंदगी बंदगी करत सेंग वासना। सुमरन करते 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 आपके मन की सारी वासनाएं खत्म हो जाएगी। मन अपमन से निज मन में परिवर्तित हो जाएगा। बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रहे जाकी, ता दिन हद के व्यवहारों से तो वासनाएं समाप्त होने वाली नहीं है। ता दिन भक्त सो परागट उपजे करम जू, एक न रयो बाकी। भक्ति करते 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 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, पहली सीढ़ी पर चढ़े, पहले पंक्ति पर चढ़े, तब जाकर आखिरी पंक्ति पर पहुंचेंगे। तो चढ़ते 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 ऊपर पहुंच जाएंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी? मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रहे जाकी, ता दिन भक्त सो परागट उपज करम जू, एक न रयो बाकी। उस दिन, जिस दिन ऊपर, बिल्कुल ऊपर की लास्ट पंक्ति पे आ जाएंगे, ता दिन भक्त सो परागट उपजे। उस दिन ऐसी भक्ति की, भजन की पराकाष्ठा, परम स्थिति, सर्वोच्च स्थिति, ऊपर की स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे कि कर्म जो एक ना रहो बाकी। कर्म किसके साथ रह गए? नीचे मन के साथ में रह गए और आत्मा ऊपर चली गई। बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रहे जाकी, ता दिन भक्त सो परागट उपज करम जू, एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रया। अभी तक तो पांचों आसक्ति में लगे हुए, और शरीर के 5 तत्वों का शरीर और 25 प्रकृति के गुण, बस इसी से सुख लेने की प्राप्ति में लगे हुए। परंतु भजन के प्रताप से इनकी सुख की आसक्ति कम होती है। जैसे जैसे साधना के माध्यम से ऊपर चढ़ते गए, चांडे साहब कभी पहाड़ देखा होगा, पहाड़ में नीचे कितने सारे घास फूस पेड़ रहते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सब कचरा कम होता जाता है, और बिल्कुल चोटी पे तो कुछ भी होता नहीं है। तो ये सारे आडंबर है, सुख प्राप्त करने की इच्छा है, वो सब जितना ऊपर चढ़ते हैं सब अपने आप ही उसका कचरा समाप्त होता जाता है। उसके लिए जबरदस्ती से छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधना की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच जो अपने आप सब छूट जाएंगे।
बंदगी बंदगी करत सिंह बासना, जल जाए नहीं रहे जाकी। ता दिन भक्त सो परागट, उपजे करम जू एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर्या, 3 के ऊपरे चीन मांडे। अब शुभ अशुभ की चाह निकट नेड़ी नहीं आवे। सतोगुण तमोगुण रजोगुण से भी आत्मा उपराम हो गई, गुणातीत हो गई। आत्मा तो गुणातीत ही थी, गुणातीत ही है, परंतु मन के साथ में लगी हुई है, इसलिए सतोगुण को प्राप्त करना चाहती थी, रजोगुण को तमोगुण को छोड़ना चाहती थी। अब न तो प्राप्त करना है न छोड़ना है, जब मन से ही अलग हो गई। 3 के ऊपरे जीन मांडे, नव को आसरो लांगण को आवियो। ता दिन सरब सुप्रीत छाड़े। 5 प्राणों मन बुद्धि चित्त अहंकार ये नवतत्लिंग शरीर से भी अब आत्मा चढ़ती चढ़ती ऊपर भजन के प्रताप से उपराम हो गई, अलग हो गई। तो अब मन के अनुसार चलती नहीं, बुद्धि जैसे कहती है वैसे करती नहीं, वो तो परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद लेने में गरकाब रहती है। मन तो कहाँ ले जाता है, शरीर संसार के सुखों में। बुद्धि कहाँ ले जाती है, 1 घंटे सत्संग में जाएगा, उससे अच्छा दुकान पे चल, ग्राहक तेरे आएंगे, कमाई होगी। हाँ, जल्दी दुकान जाएंगे, जल्दी जाएंगे तो कम ग्राहक आएंगे, तो क्या होगी, कमाई होगी। तो नव को आसरो लांगन को आवियो, ता दिना सरब सुप्रीत छाड़े। इस प्रकार भक्ति करते 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 सारा देहाध्यास जिस दिन छूट जाएगा, उस दिन दूसरी देहों से प्रीत भी अपने आप ही छूट जाएगी। दूसरी माया से जो चर्म चक्षु से नजर आ रही, उसकी प्रीत भी छूट जाएगी। जब तक स्वयं का देहाध्यास है, तब तक दूसरों से सुख लेने की इच्छा है। सीधी सीधी बात, जिस दिन भजन के प्रताप से अपना खुद का देहाध्यास छूट गया, आत्म दृष्टि आ गई, तो फिर और पर से सुख लेने की इच्छा रहेगी ही नहीं। और ये स्थिति नहीं बनी केवल हद के व्यवहारों से। अपन ने मान लिया कि हमने मन पर विजय पा ली है त्याग करके, तो बीच में हट बिन बंदगी मौन गए। भजन तो नहीं किया और केवल मौन लगाकर बैठ गए। कैसे, मन जीते तो ऐसा हुए है, हाले न डोले न चाले रे। भोग विलास करे नहीं कब हूँ, साच न झूठ न पाले रे। इससे समझ लिया कि है ना, न सांच बोल रहे हैं, झूठ में कुछ नहीं बोल रहे, हमने तो क्या कर लिया, चुपक लगा ली। बीच में हट बिन बंदगी मौन गए, ताई को ज्ञान नहीं पर आई। उनको भक्ति की परम स्थिति पर, सर्वोच्च स्थिति पर, चरम सीमा पर अभी वो पहुंचे नहीं है। वो तो ज्ञान सुन सुनकर कि हाँ भाई ज्ञान में ऐसी बात बताइए, तो बस हमने मन पर विजय प्राप्त कर लिया। मन से मुखार में से कुछ बोलते नहीं, पर अंदर तो मन बोल रहा है, कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, परंतु वाणी से अपन निकाल शब्दों को नहीं रहे। तो मन तो क्या बन गया, फिर बैटल फील्ड बन गया, युद्ध का मैदान बन गया, द्वंद बन गया। बोलूं नहीं बोलूं, कैसे बोलूं, चलो पट्टी मंगाओ, पेपर मंगाओ, उस पर लिख के दूं, और तो क्या करूं, फिर मैं दिन भर इसी सोचने में मेरा निकल जाता है। तो बीच में हट बिन बंदगी मौन गए, ताय को ज्ञान नहीं पर आई। दास सुख राम का करम कोई पोतियो, भरम सो उपनो मन माही। तो इस प्रकार से जीव दुखी और सुखी होता रहता है। तो हद के व्यवहारों से आप मत समझ लो कि आपने मन को जीत लिया है। मन को तभी जीत पाओगे जब सुमरण और भजन की रीत गढ़ के भीतर बनेगी, और मन से आप अलग हो जाओगे, उपराम हो जाओगे। मैं जग में रहूं तो जैसे जल में कमल का फूल रहे। समंदर में जहाज होता है, परंतु वो डूबता नहीं, वो ऊपर ऊपर से तैरता रहता, स्वयं भी पार हो जाता है, दूसरों को भी पार करा देता है। और जिसने पानी को अंदर प्रवेश करा लिया, वो डूब जाता है। इसी प्रकार से जिसने संसार की माया को, मन को हृदय में प्रवेश करा लिया, तो वो तो भवसागर में डूब जाता है। और जो संसार के व्यवहार सहज सहज में करते हुए, चाहे ग्रस्त में हो चाहे संन्यास में हो, सहज सहज में संसार के व्यवहार करते हुए भजन सुमरण में लगा हुआ रहता है, तो वो भवसागर से पार हो जाता है। तो और सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं अपने को कि ये जो अपन हद के व्यवहार कर रहे हैं, ये ऐसे हद के व्यवहार तो कोई भी कर सकता है। इससे ये मत समझ लेना कि आपने मन को जीतकर परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली है। तो अपन थोड़ा सा और खुलासा कर रहे हैं। क्या करते हैं, सुनो सब कोई न वो नींद होई, कह सुख रामा
बिना सुन श्यामा, वृथा बिन भक्ति, भेष ग्रह धामा। क्या फरमा रहे? कह सुख रामा, बिना सुन श्यामा, वृथा बिन भक्ति, भेष ग्रह धामा। जब तक आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हो, नाम का सुमरण नहीं कर रहे हो, चाहे आप भेषधारी हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे कपड़े रंगागर पहने हो, चाहे सामान्य कपड़े पहने हो, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। इससे आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। आत्मा की कल्याण किससे होगा? भक्ति से होगा, भजन से होगा, सुमरण से होगा। केवल हद के व्यवहार करने से तो सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं कि जैसे अपन ने कल बात की, भोग विलास करे नहीं कबहू, साचन झूठ न पाले रे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, हीन पुरुष जति जोर, काच सपने नहीं खोले। हीन पुरुष होता है, इंजड़ा होता है, उससे बड़ा जति तो कोई है ही नहीं। वो तो सपने में भी कांच खोलता नहीं है। तपसी या सब नाय रूख बागल नित झूले। बागल के समान, चमकागढ़ के समान तो कोई तपस्वी है ही नहीं, बिल्कुल उल्टी झूलती रहती है। तो अपन भी क्या करते हैं, एक पांव पे खड़े हो गए, एक हाथ को ऊपर ले लिया, कैसे कैसे शरीर को कष्ट देकर साधना करके परमात्मा को रिझाना चाहते। तो इस प्रकार से परमात्मा रिझने वाले नहीं है। यदि इस प्रकार से रिश्ते तो चमकागढ़ का पहले मोक्ष हो जाता। आज उसकी प्रजाति अपने को नजर ही नहीं आती। त्यागी स्वान समान जान जग में नहीं कोई। कुत्ते के समान कोई त्यागी है? कल भी अपन ने ये वाली बात की थी। भेड़ सरोवर अंग फेर गरीबी नहीं हुई। भेड़ कितना गरीब होता है, बिल्कुल भेड़ चाल। हाँ, खुद की कोई बुद्धि नहीं लगानी, जैसे चाल चाल रहे चल रहे, बीच में लकड़ी रख दो। एक भेड़ ने उछल वो छलांग लगाई और भले लकड़ी हटा दो, सारी 100 की 100 भेड़े छलांग लगाकर जाएगी। और कुत्ते उसको खाने की कोशिश करते वो भी बेर विरोध करती नहीं। इतनी मतलब गरीबी का भाव, इतना दासत्व का भाव, इतनी विनम्रता का भाव, हाँ, इतने भोलेपन का भाव, ये अपनाने मात्र से यदि मोक्ष हो जाता तो भेड़ का भी मोक्ष हो जाता। मेना सम बोली नहीं, गूंगे समान न मून, बिन रटरा सुखराम का मोक न पोतो कौन। मेना कितनी मीठी मीठी बोलती है। तो केवल मात्र मीठे मीठे बोलने से, मीठे मीठे प्रवचन देने से भी आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। और गूंगे समान न मून, मोनीवान बाबा बन गए तो भी आपका कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि गूंगा तो कभी बोलता नहीं। तो न बोलने से यदि मोक्ष हो जाता तो गूंगे का भी हो जाता। ये सब हद के व्यवहार है, क्योंकि बिन रटना सुखराम का मोक्ष न पूतो कौन। बिना सुमरण के कोई भी मोक्ष की प्राप्ति हद के व्यवहारों से, शरीर की क्रियाओं से कर सकता नहीं है। जड़ना जमी समान रुग सम सती न कोई, दाता इंद्र समान सिद्ध पारस सम लोई। पवन एकुकार भूत सम नाय सयाणी, लाख कोस की बात बस्त सिकोतर जानी। ये अंगमत लचपौतिया फिर बहुता में होय, बिन रटना सुखराम के मोक्ष न पहुंचे कोई। क्या कहते ना, हमने तो धैर्यता धारण कर ली है, सहनशीलता धारण कर ली, कोई भी हमको कहे हमको फर्क नहीं पड़ता। कोई गाली भी दे दे तो हम बदले में जवाब नहीं देते। हाँ, जवाब नहीं दे रहे, परंतु मन में यदि द्वेषता की भावना आ रही, जवाब देने की भावना हो रही, परंतु अपनी मर्यादा समझकर अपन जवाब नहीं दे रहे, तब तक तो मन पर विजय प्राप्त नहीं किया है। यदि केवल मात्र जड़ना धारण करने से, धैर्यता धारण करने से, सहनशीलता धारण करने से मुक्ति होती तो पृथ्वी के समान तो कुछ सहनशील है ही नहीं, सबका बोझ उठाती है। कोई भी पृथ्वी पर कुछ भी करो, गंदगी डालो तो कुछ नहीं बोलती, और हैंडपंप खोदो तो कुछ नहीं बोलती, तालाब खोदो कुछ नहीं बोलती, सड़क बनाओ कुछ नहीं बोलती। इतनी इसमें सहनशीलता है कि चूभी नहीं करती है। रुख सम सती न हो, केवल मात्र जल जाने से यदि मोक्ष हो जाता सती का, तो फिर वन की लकड़ियां तो किसके लिए बनी है? जलने के लिए बनी है, तो उनका भी मोक्ष हो जाता। वो भी तो जीव है, 84 लाख जीवा जीवन में वनस्पति भी एक जीव है। दाता इंद्र समान सिद्ध पारस सम लोई। इंद्र समान, इनके समान को दाता नहीं। सब जगह क्या बरसाते हैं? वो बारिश करते हैं, जिससे फसल उपस्थित, जिससे अपन सब पानी की व्यवस्था होती है, खान पान की व्यवस्था होती है। तो केवल मात्र दान देने से मोक्ष होने वाला नहीं है। सिद्ध पारस हम लोग केवल सिद्ध बन गए हैं करामात करतूत से, तो इससे भी मोक्ष होने वाला नहीं है, क्योंकि पारस भी तो एकदम सिद्ध है। किसको? लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है। पवन एकुकार भूत सम नाय सयाणी। भूत स्टेचू, चांडे साहब स्टेचू, मूर्ति, मूर्ति के समान को सयाना है क्या? हाँ, कपड़ा आन ओढ़ाए ले चले, दिल माए रिजना रिस आवे। कपड़े उड़ा दो तो रिजेगी नहीं, और ओढ़े हुए कपड़े उठाकर ले जाओ तो मूर्ति रीस करेगी नहीं। इतना उपाय कर लिया तो इससे मोक्ष हो जाएगा? इससे भी होने वाला
नहीं है। लाख कोश के बाद बस्त सिकोतर जानी, ए अंग मत पहुंतिया फिर बोता में होए, बिन रटना सुखराम के मोख न पहुंचे कोई। ऐसे अंग लक्षण बहुत तुम में हो सकते हैं। ये सब हद के व्यवहार है, ये सब सावचोक है, ये अपने आप आने चाहिए। कौन से अंग लक्षण? 8 अंग और 64 लक्षण भजन के प्रताप से, निज नाम के प्रताप से, साथ सील दया संतोष प्रेम भाव प्रीति जन्ना, जब साधक के गढ़ में भजन के प्रताप से अपने आप आएंगे तब परमानेंट काम होगा। बाकी तो थोड़े समय का टेम्पररी काम है, टेम्पररी उपाय से काम बनने वाला नहीं है। वन में बास नचित रोज हिरण्या नित्य होई। जैसे अपने सदगुरु सुखराम जी महाराज बता रहे, शहर नगर ना बसती रहे, ना कोई जूपा बांधे रे, सुन नहीं सीख कहे नहीं काहू, सूरत नाव दिस सांधे रे। कि भाई किसी एक शहर में नहीं रहते हैं तो चलो वन में चलो, जो वन में बास नचित रोज हिरण्या नहीं, तो वन में तो कौन रहती है? निश्चिंत रहती है। शहर में आ जाए तो घबरा जाए हम कहाँ गए। तो हिरण निश्चिंत रहती है, तो वन में रहने से यदि मोक्ष हो जाता तो हिरण का भी हो जाता। मूसो गुफा बनाए, चूहा का रहता बिल में, तो गुफा में जाकर बैठ गया समाधि लगाकर, जड़ समाधि लगाकर, तो फिर चूहा भी तो गुफा में रहता है, बिल में रहता है। सिंह संग रहने कोई, और सिंह तो अकेला रहता है। इस प्रकार से कोई शिष्य शाखा नहीं बांधता है और अकेला रहता है, तो उसका शेर का भी मोक्ष हो जाता। बेस्ट टीली बहुत किया, क्रिकेटे होता है, रंग बदला, कभी कौन से कपड़े कभी कौन से कपड़े। इसी प्रकार से अपन ने क्या कर लिए, सामान्य कपड़े पहने थे और कौन से पहन लिए, गेरुए पहन लिए। शर्मा जी ने बता दिया, कभी सफेद पहन लिए, कभी हरे पहन लिए, कभी काले पहन लिए, कभी नीले पहन लिए। तो ये तो वेश बदलना तो आसान है, वो हद के व्यवहार है, इससे आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। कोई केवल कि किसी से मोह नहीं करते, तो निर्मोह नागण हुई। नागण तो कितनी निर्मोही होती है, अपने बच्चों को तक को खा जाती है। भंवर बागा चित दिया, भंवर कहाँ जाता है? बागों में जाता, अच्छी जगह में जाता। केवल मात्र अच्छी अच्छी जगह में जाना है। चांडक साहब कितने साल तक अपन कथा सुनने के लिए गए, वहां कितना डांस भी किया, उठ उठ कर झूम झूम कर, अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया। अपन तो सदगुरु सुखराम जी महाराज करे, इससे मोक्ष होने वाला नहीं है। तो अलमस्ता शर्मा जी को बहुत चांडे साहब ने सही में किया, कितनी कथाओं में सब जगह झूम झूम के डांस किया, अच्छी काम किया, शुभ कार्य किया, कोई बुराई वाली बात नहीं। परंतु सदगुरुदेव केवल मात्र इससे मोक्ष नहीं होगा, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आगे भी करो, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। तो अलमस्ता इज कर रहे, ये लच बहुता हो। कोई मस्त रहता है बिल्कुल, मैं तो मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो अजगर भी मस्ती रहता है। केवल मात्र मस्त रहने से मोक्ष नहीं होगा, बिना सुमरण के मोक्ष होने वाला नहीं। बिन रुठना सुखराम के मोक्ष न पहुंचे कोई। बाकी तो और समय चलो निकल गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा धारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।